किसे मैसेज कर रहे हो? किसी को नहीं। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? तो दिखाओ मुझे। फिर वही बात। तुम ये भी तो देखो ना, तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? अभी तुमने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, इतनी देर के बाद आए हो। और तुमसे मैं पूछूं भी ना कि क्या चल रहा है, किसका मैसेज है? पर अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतने सिवियर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कर दो खत्म। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम खत्म कर दो, मैं क्यों करूं? ठीक है, मैं कर देती हूँ खत्म। हाँ ठीक है, जाओ। फरदीन, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डोमिनेट कर लोगी? कल की जाती अभी चली जाओ। ये रहा दरवाजा, जस्ट गेट आउट। जकी कहाँ था यार? भाभी भी परेशान हो रही थी, मुझे फोन करके ढूंढने का कहा तुझे। क्या कर रहा है यहाँ पर यार? अभी काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ यार तुझे यहाँ पर इस तरह मजदूरी करते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, पहले जैसे मैं बहुत बड़ा डिजाइनर था ना जिसकी बुटीक थी, अबे दर्जी का काम ही तो करता था और क्या। पर बुटीक पहले खोलने तो वाला था ना। अच्छा एक काम करते हैं, दोबारा से काम शुरू करते हैं। और सिएंगे क्या हवा? अबे एक जोड़ा कपड़े खरीदने के तो पैसे हैं नहीं। तूने तो कहा था कि भाभी के पास पैसे हैं। वो पैसे उसके हैं। तू कर्जा ले लेना। ये मसला क्या है तेरा? पैसे ले ले, कर्जा ले ले, क्यों ले लूं भाई? जकी भाभी से लेने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मार्केट से कर्जा उठाने की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, सॉरी। मेरे को लगा तू भी वही बात करने आया जो सब कह रहे हैं। अबे यार खुद सोच, वो पैसे उसकी माँ ने उसके लिए दिए, मेरा घर चलाने के लिए थोड़ी दिए। और अगर ना दिए होते तो? सही कह रहा है यार, भाभी भी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होगी। और नहीं तो क्या। कल मैं चलता हूँ यार काम पे। अच्छा सुन, ये मेरे को ना सिर्फ एक चाय का कप अलाउड है, इसलिए दूसरा कप तू जरा दे दूँ ला दे। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। अज़मिया, किस काम पे गया है? पूछा नहीं तुमने? पूछा था मगर उसने बताया नहीं। ऐसी बीवी हो तो। मैंने तो कभी अपने शौहर को नहीं जाने दिया इस तरह। ओ माँ, आपकी बात और थी। आपकी वजह से आपके शौहर जलील नहीं हुए थे, ना ही उनका काम बंद हुआ था। इस मैडम ने सब्ज बाग दिखाया और फिर जमीन पे पटक दिया। वो क्यों बता के जाएगा? कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? शादी तो मेरी अब होनी नहीं है, अब क्या फर्क पड़ता है कि मैं जहां भी जाऊं। क्या मतलब है? जिनकी शादी नहीं होती उनकी इज्जत नहीं होती? पता नहीं, लेकिन जिनकी इज्जत नहीं होती उनकी तो शादी हो जाती है। क्या पता मेरी भी हो जाए। फरदीन, फरदीन, तुम यहां बैठे हो, मैं तुम्हें वहां कमरे में देख रही हूँ। फरा कहाँ है? और नईमा भी नजर नहीं आ रही, कहीं जाना था क्या इन्होंने? वो दोनों अपने मामू की तरफ चली गई हैं। फिर नाराज कर दिया तुमने उसे? मैंने उसे नाराज नहीं किया,
ऑलरेडी उसका दिमाग 7वें आसमान पे रहता है। शी इज सच अ स्पॉइल्ड ब्रैट। हाउ बैड इज दैट? ऐसे बात करते हैं? जाओ जाकर मना कर लाओ उसे। सॉरी, मैं किसी को मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और मम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, उसके ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते। क्या हो गया? इतनी फजूल बातें कर रहे हो। जाओ जाकर मना कर लाओ उसे, इससे पहले कि तुम्हारे डैड को पता चल जाए। फॉर गॉड सेक मम्मी, मैं क्या क्या करूंगा डैड के डर से? ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे वो। अरे अगर सुनते हैं तो सुन ले, और मैं चाहता हूँ कि वो सुन ले। जो कुछ किया ना उन्होंने मेरे साथ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हो गया? तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपने डैड के बारे में? अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो दुबई वापस चले जाओ और जान छोड़ दे मेरी। फरदीन, अस्सलाम वालेकुम ज़की। हफीज भाई, घर नहीं गया? नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी एक और शिफ्ट लगा लूँ। कितना काम करेगा? पागल है पागल क्या? हाँ, मेरे ख्याल से पागल हो गया हूँ मैं। चल भाई, तेरी मर्जी, मैं भी आ रहा हूँ। ला, पता नहीं कब आएगी ये लाइट। बंद करते हैं तो बस भूल ही जाते हैं। मेरे तो हाथ ही थक गए हैं पंखा झल झल के। मैं झल देती हूँ। तुम? नहीं नहीं, तुम कैसे झल सकोगी? रहने दो, थक जाओगी। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। आप काफी देर से झल रही हैं, थक गई होंगी। ऐसा क्या देख लिया तुमने ज़की में जो जानबूझ के गड्ढे में कूद गई? मैंने तो समझाया था ज़की को कि तुम आसमान के ख्वाब देख रहे हो, जमीन पे रहो। तुम अज़मिया के काबिल नहीं हो, वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। लेकिन तुमने तो खुद ही उससे शादी कर ली। सकी मुझसे शादी करना चाहता था, पर मुझे तो लगा अम्मी के कहने पे किया उसने। मुझे नहीं पता भाई क्या है और क्या नहीं है। मैंने तो ऐसे ही एक बात कहती थी। मैं नमाज पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। हेलो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आया तो है। पहले की बात कर रही हूँ। कब कर रहा था? घर कब आओगे? शिफ्ट खत्म होगी तभी आऊंगा ना। रात से गए हो, कब खत्म होगी शिफ्ट? पता नहीं। बहुत नाराज हो? मेरे पास टाइम नहीं नाराज होने का, ना ही इन बातों का। अभी फोन रखो वरना बिला वजह जलील होऊंगा मैं। ए ज़की, चल, बहुत काम है भाई। अच्छा ये बताओ कि सबूत के बदले में 5 लाख रुपए दे पाओगे? मुझे मंजूर है। हर महीने? हर महीने? हर महीने में तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी से मैं निकाला गया। अब तुमसे सैलरी लेना तो बनता है ना मेरा। चलो उल्टी बोली लगाते हैं, देखते हैं कि कितनी नीचे जाती है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। एग्जैक्टली इसी टोन में तुम मुझसे बात किया करते थे, याद आया? उस लड़की के साथ भी तुमने ऐसे ही किया होगा, उसको डरा डरा के अपने जाल में फंसा लिया। काश तुम्हारे वालिदैन ने बचपन में तुम्हारी पिटाई की होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। खैर मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए। मैं हर महीने तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, मेरी कोई जॉब भी नहीं है आजकल। जब तुम दूसरों की रोजी पे लात मारोगे
तो इसका बदला तो मिलेगा ना। वैसे भी तुम अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो, उनसे बोलो इज्जत के पैसे भी वही दे देंगे। इस महीने के 5 लाख रुपए मुझे 31 से पहले मिल जाने चाहिए, समझे? Are you out of your mind? आज 29th है, इतनी जल्दी इतने पैसे मैं कहां से लेके आऊंगा? याद नहीं? ऑफिस में तुम कैसे मेरे आइडियाज चुरा के अपने नाम से पेश करके प्रमोट होते गए। ये गलत रास्ता भी तुम्हारा ही सिखाया हुआ है, तुम भी कोई ऐसा तरीका अपना लो। गुड लक। हाशिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लो बस भी ये क्या है? पैसे हैं और क्या है। नाराज क्यों? कहाँ नाराज? मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारे से नाराज होना। काम है और कहाँ तुम। सॉरी, मेरा मतलब तंज करना नहीं था आज़मी। बस थक गया हूँ थोड़ा। मेरे लिए पानी ले आते हो प्लीज? आ गया मेरा बच्चा। हाँ। ये ले अम्मा। ये क्या हुआ है? अरे कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, काम करके आया हूँ ना, अब काम तो करना पड़ेगा, घर थोड़ी बैठ सकता हूँ। ऐसा क्या काम है? हाल देखा है अपने हाथों का, इतने छाले। अम्मा बस छोड़े ना, अब ये तो मेरी किस्मत थी। सोचा था मैंने बीकॉम करूंगा, पर सिर्फ काम कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है। ये सब औरत की किस्मत से होता है, मर्द की किस्मत से नहीं। मैंने आ क्या था? मेरी तौबा, मेरे माँ बाप की तौबा जो आइंदा किसी की मदद करो। मेरा शहजादा, मेरा फूल जैसा बच्चा, क्या हाल हो गया उसका काम कर करके। ये दिन भी देखना था मुझे। आजकल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि बड़े उनके बीच में बोले। हमें उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी है। हमारी गलती है कि हम उसके हर गुनाह की पर्दापोशी करते रहे, बेजा उसका साथ देते रहे। I'm sorry, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपने बेटे के हर गुनाह की पर्दापोशी करता रहा हूं, उसका साथ देता रहा हूं बेजा। उस रोज अगर मैं फरदीन के बजाय अज़मिया का साथ देता ना, तो आज ये नौबत ना आती। कब? जिस रोज अज़मिया ने बताया था कि फरदीन उसे तलाक दे चुका है, मगर मैंने ही उसे मशवरा दिया था कि मुकर जाओ। क्या? आपने कहा था उससे ये? काश मैं उसे उसी रोज रोक देता। मेरी अगर बैकिंग उसे ना होती तो वो गुनाह पर गुनाह ना किए जाता, और आज ये नौबत ना आती कि मैं खुद परेशान हूं कि मैं क्या करूं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसकी हर गलत बात पर उसका साथ दिया, उसे सपोर्ट किया है। अब कौन सी नई बात है? सही कह रही हो तुम। बचपन में भी कोई उसकी शिकायत लेकर आता था ना, तो बजाय मैं फरदीन को डांटने के उस शिकायत लाने वाले की शामत ले आता था। मैं ये भूल गया था कि मैं उससे प्यार नहीं बल्कि दुश्मनी कर रहा हूं। जिंदगी की ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने उसे नहीं दी ताकि उसे एहसास से कमतरी ना हो।
लेकिन शायद मैं ये भूल गया था कि एहसास से बरतरी उसकी जिंदगी खराब कर सकता है। खैर, अब जो होना था सो हो गया। मैं कोशिश करती हूँ कि फरा को समझा बुझा कर घर ले आऊं, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, उसने ऐसे ऐसे गुनाह कर लिए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। सलीमा, शायद मैंने अपने बेटे को खो दिया है। अल्लाह ना करे। शायद किसी की आह लग गई है, और ठीक है, वो अगर चाहता है ना कि मैं चला जाऊं दुबई तो चला जाता हूं। और मैं? तुम्हारी मर्जी। मैंने जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन बस अब और नहीं। तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो तुम? नहीं तो अच्छा, तो फिर ये क्या है? अगर सिगरेट पीकर ही खुदकुशी करनी थी तो मुझे क्यों रोका था जब मैं नींद की गोलियां खा रही थी? इससे तो बेहतर ही थी। दो मुझे। अच्छा ठीक, आइंदा मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। वैसे तुम ये किस रिश्ते से इतनी अपनाई दिखा रही हो मेरे को? बीवी हो तुम्हारी। मेरे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा साथ दिया था, उसके अलावा तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं। क्या तुमने मुझसे शादी मेरी मदद करने के लिए की थी और कोई वजह नहीं थी? तुम्हारी अम्मी ने कहा था। झूठ। और जो तुम आज तक बातें करते आए हो वो सब हमदर्दी के लिए की हैं। हाँ, तो मुझे ये सब कुछ हर्ट करने के लिए कह रहे हो ना? वो भी इसलिए कि अम्मी वाले पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रही हूं, है ना? बस के लिए जो कहना था, इससे और भी गिरा हुआ सोच सकती हो मेरे को? हर दफा ऐसी कोई ना कोई बात कर देती हो जिससे मेरे को ये एहसास हो जाता है कि मैं जो मर्जी कर लूं मेरी वही हैसियत रहेगी जो है, बल्कि अब तो वो भी नहीं रही जो थी। सखी तुम ऐसे बात नहीं करो, मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ ना, मेहरबानी करो सब पे। सखी चलो ना सोने चले। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम जाके सो जाओ, तुम्हें किसने रोका है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे को डर है कि अगर मैं सो गया तो तुम कहीं भाग ना जाओ। मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी रात को घर से बाहर निकलूंगी। तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं ना? यही मसला है, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे। अरे ऐसी बात नहीं है अज़मी, बहुत भरोसा करता हूं मैं तुम पे। नहीं है भरोसा तुम्हें मुझ पे। अगर होता तो ऐसे ना कहते। मसला अमीरी गरीबी का नहीं होता, बेएतबारी का होता। जहां एक दूसरे पे यकीन हो वहां सारे मसले बेमायनी हो जाते। बहरहाल मैं कल चली जाऊंगी। क्या क्या बोली? जो तुमने सुना वही बोली। तुमने हमदर्दी में की है ना मुझसे शादी? अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं रहना मुझे अब तुम्हारे साथ। कितनी आराम से तुमने जाने की बात कह दी अज़मी। तंग आ गई हो ना यहाँ रह के? थक गई हो ना तुम? घर बहुत याद आ रहा है ना तुम्हें? हाँ याद आ रहा है अपना घर, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी मेरी नीयत पे शक नहीं किया था।
मैंने भी कभी शक नहीं किया तुम पे अज़मी। किया है तुमने शक, मगर तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करो। मसला ये है कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हें मुझसे है। मेरे को तुमसे मसला है? अगर मेरे को तुमसे मसला होता तो मैं यूं पागलों की तरह 2-2 शिफ्टें कर रहा होता, एक घर वालों के लिए, एक तुम्हारे लिए, कि कभी किसी भी चीज की कोई कमी ना रह जाए तुमको। जता रहे हो? मैं जिता रहा हूं? हाँ, तुम जता रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, मगर इस मुश्किल टाइम में मैं घर वालों के लिए पैसे नहीं निकाल रही। और तुम 2-2 नौकरियां करके मुझे खर्चा दे रहे हो। वाकई मेरे को ऐसा समझती हो इसमें? मुझे पता था तुम कभी नहीं मानो। हाँ, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हें तो सब पता है, क्योंकि बहुत समझदार हो तुम अज़मी। जहां भी जाओगी यहां से तो ज्यादा सुकून में रहोगी ना तुम, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक लाइफस्टाइल मिलेगी ना तुमको। तो ठीक है, मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए अच्छी सी जगह। कोई जरूरत नहीं है, मैं असलम भाई को कॉल कर दूंगी, चली जाऊंगी उनके साथ। आओ फरदीन, आओ अंदर आ जाओ। क्या बात है, इतने सुबह सुबह कैसे आ गए तुम? वहाँ कैसे हो फरदीन, सब खैरियत है? हसन, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ जो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, चलो तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ, देखता नहीं हूँ, मैं पैसे ही लेने आया हूँ, अभी जाके ले आऊँ। हाँ फरदीन, लेकिन इतना सारा कैश मैंने घर पे थोड़ी रखा। कोई बात नहीं, जाके बैंक से ले आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन फरदीन, अभी तो हमारा खुद ऑफिस का टाइम है। हसन, आई नीड माई मनी राइट नाउ। अच्छा मुझे बताओ, कोई इमरजेंसी हुई क्या? मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, कहीं भागा थोड़ी जा। डोंट यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? मुझे अपने पैसे इस वक्त चाहिए। आई नीड माई मनी राइट नाउ। फरदीन, आराम से बात करो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ, एंड यू स्टे आउट ऑफ इट। लग नहीं रहा कि तुम आराम से बात कर रहे हो। ये सब तुम अज़मिया की वजह से कर रहे हो ना। अब हो गई ना तुम्हारी शादी, अब क्या मसला है? अरे भाड़ में गई अज़मिया, आई डोंट केयर हू अज़मिया इज। अच्छा ठीक है, आई नीड माई मनी राइट नाउ। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। देखो क्या हुआ क्या है, अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है रात भर सोए नहीं हो तुम। क्या परेशानी क्या है मुझे बताओ। तुम क्या पागल हो गए? आर यू मैड? मैं तुमसे क्या बोले जा रहा हूँ, तुम क्यों मुझसे फ्री हो रहे हो? आई नीड माई मनी बैक राइट नाउ। मेरे पैसे भी लाके दो। मैं इस वक्त तुम्हारे पैसे कहां से लाके दूं यार? मेरे बैंक में इतने पैसे नहीं पड़े। तुम्हें नहीं पता मैं हॉस्पिटल में थी, कितना खर्चा हो जाता वहां पे। खाला घर वापस आ चुकी है, मेरे पैसे शराफत से वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सुन रहे हो तुम? हसन प्लीज, फरदीन को भी चेक लिख के दे दो। जस्ट लिसन टू मी प्लीज। खाला सब खैरियत तो है? भाभी की कॉल आई थी, परेशान लग रही थी। छोड़ के जाना चाह रही है वो, इसीलिए मैं शुरू से इस शादी के खिलाफ थी। बेचारी नादरा की भी बात खत्म हो गई इस वजह से। हमारी तो किस्मत ही खराब। सखी क्या कह रहा है? वो जाने दे रहा है भाभी को? वो क्या कहेगा, उसके हाथ में थोड़ी है कुछ। उसे तो घनचक्कर बना के रखा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़े लोगों में शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इस लड़की पे। इसकी वजह से दुकान बंद हो गई, सारा दिन सारी रात मजदूरी करके आया है वो, हाथों में छाले पड़ गए हैं उसके। लेकिन बचा ले उसे, एक पैसा निकाल के दे दे। हालांकि सलमा ने
पैसा जेवर सब कुछ दिया है इसे। जकी ने भाभी से पैसे मांगे थे? वो क्यों मांगेगा? बेगैरत थोड़ी है वो, मेरा बेटा है। खुद ख्याल होना चाहिए ना इंसान को। लेकिन इस लड़की को तो कोई शर्म ही नहीं है। से क्यों बोल रही हैं आप? पता नहीं है आपको? चमचा है उसका, सारी बातें जाके उसे बता देगा। आए आप नाश्ता करें। भूख नहीं है मुझे। सारी रात इतनी परेशानी में गुजरी है। कौन बनाता उठ के नाश्ता सुबह? तो बाहर से ले आई। मैं बताती हूँ जकी को। नादरा, तुमने भाभी के पैसे लिए? तुम अपने काम से काम रखो। लिए हैं या नहीं? अगर लिए भी हैं तो तुम कोई नहीं होते पूछने वाले। क्यों? सच बोलने की हिम्मत नहीं है तुमने? कैसी लड़की हो तुम? भाभी के पैसे चुरा लिए, तभी ये बाहर से नाश्ते चल रहा है। चुराए नहीं है, लिए हैं। और क्यों ना लूं? उसने जिंदगी बर्बाद की है मेरी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। तुम्हें पता है, उन पैसों की वजह से भाभी सबके सामने बुरी बन रही है और वो बता नहीं रही कि पैसे तुमने लिए। बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। सौदा किया उसने मेरे साथ कि ये पैसे रखो और मुझे माफ करो। और तुमने पैसे भी रख लिए और माफ भी नहीं किया। क्यों करूं माफ? उन पैसों से मेरी जिंदगी तो ठीक नहीं होने वाली ना। या वो लड़का वो मुझसे शादी कर लेगा? नादरा, जिस बंदे से तुम्हारी शादी होनी थी वो पहले से ही शादीशुदा है। क्या? बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। चंद दिनों पहले ही मुझे पता चला है उसकी बीवी खुला लेने वाली है उससे। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो पूछ लो किसी से भी जाके। क्या हो गया है तुम्हें नादरा? तुम तो लोगों के हक के लिए खड़ी होने वाली लड़की थी। भाभी तुम्हारा नाम लेके तुम्हें फंसा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुम उन्हीं पे भड़ास निकाल रही हो। शाबाश है तुम्हारी। आ गया असलम। पता है। सुनो, कहाँ जाओगी तुम? अम्मा के घर जाओगी अपने? पता नहीं। अच्छा देखो, मैं मानता हूँ उस दिन मैं थका हुआ था और मैंने कह दिया तुम्हें थोड़ा बहुत। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम सामान पैक करो और जल्दी बनो। थोड़ा बहुत कहा था तुमने, रिपीट करूं? एक दो बातें नहीं कही थी तुमने। हाँ तो चलो छोड़ो ना, खत्म करो ना बात को। काश खत्म कर सकते, मगर अभी तो शुरू हुई है। हाँ, तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा तुम ऐसी ही बातें करोगे, और हाँ करना बनता भी। भागी हुई लड़की की इज्जत थोड़ी होती है। तुम अपनी मर्जी से भागी थी? मैंने भगाया तुम्हें? तुम्हारी अम्मा ने कहा था भगाने को। तुम जानते भी हो कितनी इज्जत है तुम्हारी मेरे दिल में। सके तुमने कल रात में ही कहा है मुझे जाने को। अच्छा बाबा, तो कह दिया ना, अब नहीं कहूंगा। मुझे पता है तुम कहोगे। अरे नहीं कहूंगा, वादा। आई एम सॉरी। डू यू ट्रस्ट मी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो अज़मी? जाहिर है। जाहिर नहीं है। ट्रस्ट पता है क्या होता है? ट्रस्ट वो होता है कि अगर तुम्हारी आंखें देखें भी तब भी तुम्हारा दिल कहे कि तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन अज़मी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। देखो, मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं देखता आंखों से हूँ लेकिन सोचता दिमाग से हूँ। दिल का काम है धड़कना, बस। दिल का काम भरोसा करना भी है। अरे अब अच्छा नहीं करो ना, मुश्किल ये साइकोलॉजी की बात है। कहाँ से आ गई? तुम नहीं जा रही कहीं पे? बस मेरे को नहीं पता। ज़की, मैं जा रही हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। पलकों पे कांपता है आंसू ये खुशी का।
पूरे ना? मैं इस बात का जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। अब तुम क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे वैनिला लाटे यहाँ की बड़ी अच्छी है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत आराम से पकड़वा सकता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मेरे घर से तुम्हारी वीडियोस बरामद होंगी तो तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी यार। जान पहचान वाले लोग, सोच सोच के मुझे और सा उठ रहा है यार। तुम उस लड़की को जानते नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। अरे बिल्कुल ठीक है उसके साथ। तुम पता नहीं मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहे हो। देखो लड़की जैसी भी हो उसकी इज्जत नहीं उछाली जा सकती। और तुम ठीक कह रहे हो कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कैसे आदमी हो। असलम भाई चले। भाभी वो क्या वो? छोड़े ना, वो खत्म करें इस बात को। खत्म ही तो कर रही हूँ। मैंने रात भर सोचा है और मुझे यही लगता है जो हो रहा है वो सही हो रहा है। चले। सुनो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत कर लेती हूँ। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं इस मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ नहीं दे सकी। असलम भाई चलें। रुको। इसके पैसे मेरे पास हैं। मैंने लिए थे। क्या? इसके पैसे तुमने लिए थे? वो जो इसकी अम्मी ने इसे दिए थे? ये जो तुम इतना ढेर सारा नाश्ता लेके आई थी और उस दिन पिज्जा खा रही थी और इतने दिनों से इतनी सारी चीजें मंगवा रही हो, सब इसके पैसों से मंगवा रही? बड़े शर्म की बात है। वैसे तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया नादरा। नहीं, इसने चोरी नहीं की है, मैंने खुद दिए इसे पैसे। नहीं, मैंने खुद लिए थे। ये तो इसका ज़र्फ है कि इसने पैसे गायब होने के बारे में किसी को बताया ही नहीं। मुझे तुम दोनों पे बहुत गुस्सा था और तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरा नहीं। लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मैं किस्मत से नहीं लड़ सकती, और भले हम उम्र हो, लेकिन मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूं। खेलो तुम्हारी अमानत, अपने पास रखो। और तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी।
मैं तो समझी तुम कहीं बाहर गए हुए हो। गया हुआ था बाहर, अभी अभी आया हूँ। कहीं जा रही है पिता, तैयार हो गया? हाँ, मैं और तुम्हारे डैड दुबई जा रहे हैं। तो भाई सुना ऑल ऑफ अ सडन खैरियत? ऑल ऑफ अ सडन कहा? तुम्ही ने तो कहा था जाने की। वेट अ मिनट, अब आप दोनों मुझे एटीट्यूड देंगे? किस तरह बात कर रहे हो? तमीज है बात करने की? आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हो, उस दिन मैंने टेंशन में या बेख्याली में आपसे कुछ कह दिया तो आपने इस बात को सीरियस लिया और दुबई जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, आप दोनों ने अगर माइंड मेकअप कर लिया दुबई जाने का, जरूर जाए, मुझे मेरा और इस घर का खर्चा देके जाए। तुम बड़े हो गए हो, बल्कि बहुत बड़े हो गए हो, तो घर का खर्च हम क्यों चलाएंगे? तुम खुद ही चलाओगे। Can you even talk to me like this? Excuse me? You very well know I don't even earn a penny. मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता और आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। बुरे वक्त में एक इंसान के माँ बाप तक उसका साथ छोड़ देता और तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुम इस बुरे वक्त तक अपनी हरकतों की वजह से पहुंचे हो। काश मैंने तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी ना की होती तो आज तुम्हें तकब्बुर भी ना होता। अब बद्दुआ दे रहे मुझे? अरे मैं तुम्हें बद्दुआएं नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं तो इस बात का इतराफ करता हूं कि तुम्हारा साथ देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारी जिंदगी खराब की है, और अब तुम्हें अकेला इसलिए छोड़कर जा रहा हूं कि शायद तुम सुधर जाओ। वरना ये समझना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर मर गए। एक मिनट, आप दोनों मुझे आग कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें खुदा का खौफ है या नहीं? मैं औलाद हूं आपकी, आप मुझे आग कैसे कर सकते हैं? अरे इस बात की इजाजत हमारा मजहब भी नहीं देता है। तो हमारा मजहब तुम्हें ये इजाजत देता है कि तुम अपने माँ बाप से इस टोन में बात करो? और स्टॉप इट डैड, खबरदार, तमीज़ मत करना, घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा प्लीज चले ना, देर हो रही है। तुमने अज़मिया को सड़क पर पहुंचा दिया था ना, उसे तो पनाह मिल गई, मगर तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए वक्त सुधर जाओ। चलिए प्लीज। चीखना मत, मुझे पता चल गया है तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। तुमसे ऊंचा नहीं चीख सकती मैं। हाँ, और तुम जब चीखती हो ना तो आवाज इतनी पतली हो जाती है कि सिर्फ जानवरों को समझ आती है। अभी भी लड़ने आए हो मेरे साथ? सॉरी कहने आया हूं। मेरे को लगता है कि सारी गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने तेरे को बताया नहीं कि मैं मंगनी दौड़ा हूं। लेकिन मेरे पास कोई चारा था नहीं, हालात ऐसे बने थे कि कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। झूठ मत बोलो, अगर तुम अज़मिया के चक्कर में नहीं होते ना तो कभी उससे शादी नहीं करते। तुमने सीधा सीधा मौके का फायदा उठाया है। अब ऐसी बात ही नहीं है, बस किस्मत में था उसके साथ शादी होना तो हो गई। बेचारा, ओहो। हाँ भाई, वैसे भी किस्मत बेटों का ही साथ देती है, बेटियों का कहाँ देती है। यार वही किस्मत के रोने। एक बात बताऊं तेरे को, ये जो हमारे हाथ में लकीरें होती है ना, इनको पढ़ना मना है। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ भी समझो, लेकिन मैं अब भी ये मानता हूं कि तू ना लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रेट करेगी। ग्रेट? आखिर में जाके मुझे पुप्पो ही बनना है। और वैसे भी आजकल पुप्पियां बड़ी बदनाम है, सच में। अल्लाह माफ करे। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि बेटियों को ना आजकल के जमाने में बराबर मकाम नहीं मिलता। और मेरे को भी मानना पड़ेगा कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं वादा करता हूं तेरे से कि तेरे को उससे बहुत बेहतर बंदा मिलेगा, और ऐसा बंदा जो समझौते में नहीं, तेरे को पसंद करके तेरे साथ शादी करेगा। कौन करेगा मेरे साथ शादी? मेरी तो उम्र ही निकल रही है। अच्छा बस कर देना, अब क्यों मरी जा रही शादी के पीछे? मैं मर रही हूँ शादी के पीछे?
बात करता है, अपनी शादी हो गई तो मेरे साथ बकवास कर रहा है। अब तो हो जाएगी ना शादी तेरी भी। हो नहीं ना शादी तेरी भी। मैं उदास नहीं हूं, बस मैं चाह रहा हूं कि वो सुधर जाए, दैट्स इट। I'm sorry. Sorry, Dad. चलो सलीमा, देर हो रही है। डैड मैं मान रहा हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई एंड आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ आप दोनों मेरी वजह से बहुत परेशान है। मैं समझाए ना इन्हें प्लीज। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ डैड, मैं आज के बाद कभी भी आप दोनों से बदतमीजी नहीं करूंगा, ना ही कुछ ऐसे करूंगा जिससे आप दोनों कभी हर्ट हो। डैड मैं फरा को भी वापस ले आऊंगा। आप चाहते हैं ना मैं जॉब करूं, आप जहां कह रहे हैं मैं वहां जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा। मैं इस घर का पूरा खर्चा उठा लूंगा। डैड मैं अमेरिका में भी तो ये कर ही रहा था ना, मैं इतना बेकार तो नहीं हूं। लेकिन प्लीज आप दोनों मत जाए। मैं क्या करूंगा आप दोनों के बगैर? मत जाए। मुराद, आप अगर जाना चाहते तो चले जाएं, लेकिन मैं अपने बेटे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रही। नहीं मम्मी प्लीज, भी हरगिज नहीं करेंगी। आप पहले ही मेरी वजह से कितने साल डैड से दूर रही हैं, लेकिन अब नहीं। आप प्लीज डैड के साथ जाएं। मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। चुके क्या करोगे? क्या करूंगा डैड? जॉब ढूंढूंगा और जॉब करूंगा, और क्या करूंगा? ठीक है, हम नहीं जाते, लेकिन तुमने हर उस जगह पर अप्लाई करना है जॉब के लिए जहां जहां मैंने तुमसे कहा है। फरा को भी मना के लाओगे, ठीक है? देखो बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी खराब ना करो। दैट्स इट। थैंक यू डैड। अज़मिया, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? ऐसे ही खड़ी थी। अच्छा, मैं आज अम्मा को जो है ना अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। आज से तुम नीचे ही रहना ज़की के साथ। और सुनो, आई एम सॉरी। तुम दोनों को अपना कमरा मुबारक हो। अल्लाह ताला बहुत खुशियां, बहुत बरकतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन। चलो मुबारक हो, एक मरहला तो पार हुआ। घर वालों ने फाइनली तुम्हारे को एक्सेप्ट कर लिया, और मैं भी अपनी गलती कबूल करता हूँ। आइंदा चाहे पैसों का मामला हो या कोई भी, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूँगा। बस अभी ये फर्नीचर जो है कमरे का थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते जाएंगे, और बेड भी थोड़ा छोटा है, ले लेंगे। ठीक है, नहीं करो। जो भी है मेरे लिए बहुत है। सिर्फ तुम्हारी वजह से नादरा ने मुझे माफ कर दिया, वरना मुझे डर था कि कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी मुझे। दिल चाह रहा है कि पूरे जहां की खुशियां उसके कदमों में रख दो। बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ। हाँ, सारी खुशियाँ उसी के कदमों में रख देना, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। वो ज्यादती भी नहीं हुई मेरे साथ कोई भी।
हाँ, तुम्हारे साथ भी हुई है। हमदर्दी में शादी जो की है मुझसे, वो भी मेरी अपनी के इसरार करने पर। हाँ नहीं तो क्या, वरना थोड़ी करनी थी मैंने। प्रेम खाया मैंने तुम्हारे ऊपर। बैठी हुई थी फेसबुक पे, फीलिंग लोनली का स्टेटस लगा। सखी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं... एक बात बोलूं, अब मेरे ख्याल से ना हम दोनों को ही ये थैंक यू और आई एम सॉरी और हाउएवर व्हाटएवर इससे थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू, तुम मेरे कहने पे वापस आ गई। तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, ताया जान और ताई जान के लिए आई हूँ। I'm sorry फरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। तुमने मेरा बुरे वक्त में इतना साथ दिया, तुम मेरे साथ खड़ी रही, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थी। You know why? इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरी कदर थी ही नहीं। मैंने बहुत सोचा फरदीन, और अब मुझे लगा है कि कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जबरदस्ती जगह नहीं बना सकती। लेकिन मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी जगह है। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे शादी के बाद फौरन अमेरिका तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था और एक नई जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए थी। यहाँ रह के बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जानबूझ के फैसला किया क्योंकि तुम उसे भूल नहीं पाए हो। कैसे भूलता? इससे मुझे किस तरह हर्ट किया? तुम सब कुछ जानती हो, तुमसे कुछ छुपावा तो नहीं है। हाँ, गलती तो मेरी ही है। मुझे लगा शायद शादी के बाद तुम उसे भूल जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बेहतर यही होगा फरदीन कि हम खुशउस्लूबी के साथ अलग हो जाएं और फैमिली में भी तमाशा ना बने। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अज़मिया याद जरूर आई थी, लेकिन बिल्कुल उस चोट की तरह जिसकी तकलीफ मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन तुम तो मेरा मरहम हो, मेरे बुरे वक्त की साथी हो, मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम हो तुम। वो तुम ही हो जिसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया। जिस तरह तुमने मुझे बर्दाश्त किया कोई और नहीं कर सकता था, और ना कोई और कर सकता है। मैं अज़मिया से नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ फरा। फरदीन, तुम अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझे नहीं फुसला सकते। मैं जान गई हूँ तुम्हें। तो फिर तुम ये भी जान गई होगी कि तुम जहां भी जाओगी, चाहे तुम अमेरिका चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं, साथ चलते हैं। सच कह रहे हो तुम? ये कौन सच कह रहा हूं? मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। लेट्स गो टू अमेरिका, वहां जाके हम अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं निकलना चाहता हूं यहां से। यहां इतनी प्रॉब्लम से फंस गया हूं मैं। प्लीज चलो, लेट्स गो। तुम अभी तक इधर ही खड़े हो? अरे तुम्हें बताया नहीं, जकी घर पे नहीं है, सौदा लेने गए हैं अम्मा और अज़मिया के साथ। जाओ अब। यार वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। आप में रह के करना। माना कि मेरी शादी नहीं हो रही, लेकिन कोई फ्री फंड की नहीं हूँ कि अकेला समझ के कोई भी बात कर लो।
गलत समझ रही हो तुम। यार मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था, तुमने मेरी बात मान ली ना। अब देखो सब लोग कितने खुश हैं, अब देखो घर का माहौल भी कितना अच्छा है। और अगर तुम उसी तरह लोगों को परेशान करती रहती तो अच्छी बात नहीं होती ना। तुमने बड़ी नजरें रखी हुई है मेरे घर पे, हैं? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातें सुन के मैंने कुछ भी नहीं किया था, अपनी मर्जी से किया है। अरे यार चलो ठीक है जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हुआ होगा, लेकिन तुमने जो किया बहुत ही अच्छा किया। मुझे अच्छी तरह पता है जिनके दिल अच्छे होते ना वो ज्यादा दिन बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, समझ आई तुम्हें? क्या हो गया है? इतने प्यार से बात कर रहा हो, तुम झगड़े जा रही हो। और नौकरी करोगी? क्या नौकरी? जहां मैं काम करता हूँ ना वहां बहुत अच्छी जॉब निकली है, अगर कहती हो तो बात करता हूँ। सोचो सोचो सोचो। तो कब जा रहे हो यूएस? तुमसे किसने कहा मैं यूएस जा रहा हूँ? तुम्हारी बीवी ने तो लिखा है कि तुम लोग यूएस वापस जा रहे हो। उसने ऐसे ही लिख दिया होगा। अच्छा, ऐसी किसी गोरी फ्रेंड को लिख दिया सी यू सून। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? तुम घुसे कैसे मेरी बीवी के अकाउंट में? मैं तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी घुस सकता हूँ। ये तो छोटी सी बात है। अच्छा एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम ये मुल्क तो क्या ये शहर भी छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस दुनिया में कहीं भी रहूं तुम्हें तुम्हारे महीने के 5 लाख रुपए मिल जाए करेंगे। यार पता नहीं क्यों भरोसा नहीं हो रहा यार। ऐसा करते हैं मुक्का कर लेते हैं, तुम मुझे एक साथ 20 करोड़ रुपए दे दो और बात खत्म करो। 20 करोड़? कभी तुमने एक साथ 20 करोड़ देखे भी हैं? नहीं देखे ना, इसीलिए तो कह रहा हूं, वन टाइम फी। इसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग मेरे अलग। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, कहां से लाऊं? तो पैदा करो यार। वो पैदा करने के लिए तो अमेरिका जा रहा हूं मैं। तुम अमेरिका जा रहे हो? इतना बड़ा घर यहाँ रखने की क्या जरूरत है? ऐसा करो इसको बेचो और मुझे मेरे पैसे दे दो, बाकी बचे वो तुम्हारे। कैसा? ये घर मेरा नहीं मेरे माँ बाप का है। यार तुम भी तो उनकी इकलौती औलाद हो यार, एक ही बात है यार। हाशिम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम उस वक्त से डरो कि जब मुझे गुस्सा आ जाएगा। बेटा मैं हैकर और प्रोग्रामर हूँ, तुम्हारे नाम से इंटरनेट पे ऐसी ऐसी चीजें वायरल कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? नौकरी? तुम नौकरी करोगी? हाँ तो आप पूरा दिन दुकान पे बैठी हुई होती हैं तो मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकती? लो जी, ये नया टुनटुना शुरू कर दिया इसने, समझाओ जरा इसे ज़की। एक मिनट, आप क्या चाहती हैं कि ये बेचारा डबल शिफ्टें लगा के मजदूरियां करे और मैं नौकरी ना करूं? देखो मुझे तुम्हारी नौकरी करने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये काम है नहीं तुम्हारा। कुछ नहीं होता, जब घर में हालात अच्छे नहीं होते ना तो यही करना पड़ता है। ठीक है फिर तुम नौकरी कर लो, मैं रोटियां पका लूंगा। रोटियां मैं बना लूंगी, तुम इम्तिहान दे दो। चलो छुट्टी हुई। वाह भाई बहुत आला। एक मिनट, कौन सा इम्तिहान? मैंने कोई इम्तिहान नहीं देना। क्यों नहीं देना? कब से तो इम्तिहान पास करना चाह रहे हो। फायदा क्या होगा पास करके? कौन सा नौकरी मिल जानी है मेरे को? और बेहतर नहीं है वो टाइम जो जाया करूं मैं, उससे बेहतर है पैसे कमा लूं। अरे पैसे तो तुम सारी जिंदगी कमाओगे, यही वक्त है शौक पूरा कर लो अपना। हाँ शौक पूरा, तैयारी कोई है नहीं मेरी और इम्तिहान में बैठ गया। लो तौबा है, और कितनी तैयारी करोगे? कब से तो पढ़ रहे हो। और मैं हूं ना, मैं करवा दूंगी तैयारी, तुम बस इम्तिहान दे दो। बावले हो गए हो तुम तीनों। अब बहन को नौकरी करने के लिए भेजोगे? जवान जहान बहन फैक्ट्री में इतने सारे मर्दों के बीच में काम करेगी। अम्मा अब पूरी दुनिया में 1-2 मर्द तो है नहीं, अब आधी आबादी के डर से सारी औरतें घर पे बैठ जाएंगी। फजूल बातें मत करो, मैंने कर दिया ना मना, बस। हद होती है। ज़की का काम है कमाई करके लाना, वही कमा के लाएगा, तुम नहीं निकलोगी घर से।
मैंने सोचा था कि भी तो वो वक्त आएगा जब तुम्हारा सर फखर से बुलंद होगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, और ये तो सब उल्टा ही हो गया इसमें। तुम मानो या ना मानो, मुझे फख्र है कि तुम मेरे शौहर। अच्छा सुनो, अम्मी ने जो पैसे दिए हैं वो ले लो ना, उधार समझ के ले लो। उन्होंने इसी मुश्किल वक्त के लिए तो दिए थे। नहीं अज़मी, मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारे को वो पैसे अपने ऊपर खर्चने हैं तो जरूर खर्चो, मैं नहीं लूंगा। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? वो असलम के साथ जा रही हूँ। देखूं तो सही कौन सी नौकरी की बात कर रहा है। क्या हो गया है? खाला नाराज हो जाएंगी। झूठ बोल देना ना। देखो अज़मिया, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें पता तो है ना घर के हालात क्या हैं। संभाल लेना प्लीज। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? आपका पासपोर्ट कहाँ है? मेरा पासपोर्ट? क्यों? अरे आप भी तो साथ चलेंगी ना। नहीं, मैं क्या करूंगी वहां जाकर? मैं क्या करूंगा जाके आपके बगैर? एक बात आप मेरी दोनों अच्छी तरह से समझ लें, आप दोनों अगर नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बात खत्म। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। ऐसे कैसे उठ के जा सकते हैं? अरे आप वो छोड़े, आप पहले इनका विजिट वीजा अप्लाई करें। आपके पास तो वीजा है ना? क्योंकि अगर एक बार मैं चला गया तो फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आओगे? नहीं। ये क्या सवाल है? ये यहाँ वापस आकर क्या करेगा? नहीं मतलब मैं इस घर के बारे में सोच रही थी कि इसका क्या करेंगे। इतना प्लान करके बनाया है हमने। आंटी घर का क्या है, जहाँ रहेंगे वहीं पे घर बसा लेंगे। बिल्कुल, ये घर बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसकी तो अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से इस घर को बेच देते हैं। बेचोगे? अपना घर बेचोगे? अरे जब यहाँ रहना ही नहीं है तो घर को रख के क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं बेचूंगी अपना घर। आंटी फरदीन ऐसे बोल रहे हैं, आपका घर कोई नहीं बेचेगा। नहीं, मैं बहुत सीरियस ही कह रहा हूँ। हम अमेरिका मूव होने में पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसे कहाँ से आएंगे? घर बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना। आप फिक्र मत करें, हम अमेरिका में इससे भी बड़ा घर बनाएंगे। ओके, जस्ट रिलैक्स। अज़मिया, अज़मिया जी। 1 घंटा हो गया है, अभी तक रस्सी पे कपड़े नहीं डले। क्या कर रही है नादरा छत पे? वो सफाई कर रही है। सफाई कर रही है छत की? इतनी गर्मी में? मैं देखती हूँ। खाला मैं देखती हूँ, आप बैठे। देख ही रही हो तुम इतनी देर से, बुला नहीं रही हो उसे? मैं खुद देखती हूँ। खाला खाला वो छत पे नहीं है। क्या मतलब? छत पे नहीं है? वो काम पर गई है। सॉरी। अज़मिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी हम तुम पे इतने भारी पड़ गए हैं कि तुमने अपनी नंद को काम करने के लिए भेज दिया। आप जानती हैं मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फिर क्यों जाने दिया उसे? रोका क्यों नहीं? आप एक बात बताएं मुझे, वो घर पे बैठ के अपना वक्त जाया करे ये सही है, लेकिन अगर वो घर से बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है ये गलत क्यों है? बस बस, ज्यादा अलिफ में मत पढ़ो मुझे। बहुत जमाना देखा है मैंने। पता है कितने अरसे तक दुकान चलाई है? तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूं मैं कि खुद कफील होना क्या होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता अज़मिया, वो लड़की है, लड़का थोड़ी है। जकी को पता है
फोन मिलाओ, जल्दी करो, जकी को फोन करो, फोन मिलाओ। सखी फोन नहीं उठा रहा। मैं नादरा को कॉल करती हूँ। नहीं उठा रही ना वो भी फोन। तुम आजकल के बच्चों का कोई हाल नहीं है। आओ देखते हो ना, ताओ जो अपनी मर्जी होती है वही करते चले जाते हो बस। सखी का फोन है। हेलो सखी। हाँ, कॉल करी थी तुम? हाँ, वो नादरा असलम के साथ काम पर गई है। वो खाला बहुत परेशान हो रही हैं। अबे यार, कब गई है? जैसे ही तुम निकल कर गए थे। एक तो ये नादरा भी ना। अच्छा चलो, असलम के साथ ही गई है ना, अकेले तो नहीं गई? हाँ, उसी के साथ गई है, लेकिन खाला परेशान है कि वो। अच्छा चलो ठीक है, असलम तो जिम्मेदार ही है, कोई मसला नहीं होगा। मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। जकी घर आ रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है ना बाप की इज्जत को खाक में मिलाते हुए। चली गई मुंह उठा के। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया? ऊपर से ये भी पूछ रही हो कि क्या हो गया? अरे सारे मोहल्ले ने देखा है तुम्हें इसके साथ जाते हुए। हाँ तो? नादरा, चुप हो जाओ। नहीं, एक मिनट। अगर मैं सबके सामने गई भी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सबके सामने ही गई थी ना, छुप के थोड़ी गई। और चक्कर चलाने के लिए मुझे सिर्फ यही मिला है और कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है इतने बुरे हालात भी नहीं हुए मेरे अब। अरे अरे अरे, थोड़ा तो ख्याल कर लो, सामने ही खड़ा हूँ। छोड़ दे यार, तू इसकी बातों का बुरा ना मना, पागल है ये। नहीं नहीं जकी, जब बात खुली तो क्लियर होगी। मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें लेके घूमने का शौक नहीं है मुझे। एहसान तुमने मुझ पे? बात सुन रही है अम्मा इसकी? ठीक ही तो कह रहा है, एहसान ही तो कर रहा था तुम पे, वरना क्यों लेके देता नौकरी? क्यों नहीं अम्मा, आप भी? अरे आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? अगर हम नादरा का साथ देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी एक लफ्ज भी बोलने की इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है अज़मी। और रही पैसों की बात, तो जो भी नादरा कमाएगी वो उसी के होंगे, घर में चला लूंगा। क्या मतलब? ये कैसी बात की है तुमने? मतलब मेरे पैसे हैं तो हराम है और तुम्हारे पैसे हैं तो हलाल है? अरे नहीं भाई, मेरा मतलब ये थोड़ी है। मेरा मतलब है हम हमारे यहाँ लड़कियों से पैसे नहीं लिए जाते। अच्छा, लड़कियों से पैसे नहीं लेते? इतने अरसे से जो अम्मा की कमाई से घर चल रहा था, उसका क्या हुआ? बताओ जरा मुझे। वो और बात थी नादरा, मजबूरी थी हमारी। जी मेरी बहन, हम तुम्हें ना असल में इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। इज्जत नहीं दे रहे तुम मुझे अपने बराबर नहीं समझते। बात ये है असल में। अब ये देख लो कैसी बात कर दी इसने। अरे बुद्धू, तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम सही कह रही हो नादरा, लेकिन तुम इन मर्दों का मिजाज नहीं बदल सकती। अरे ये क्या हो रही है यहाँ पे? पार्टीबाजी हो रही है? ऐसा नहीं है। माना कि हम मर्दों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उनको पीछे जरूर छोड़ सकते हैं। वो कैसे? तुम्हें जॉब करनी है ना, तो तुम जॉब करो, हम बिजनेस कर लेंगे, ठीक है ना? बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए जो तुम ये करोड़ों का घर भेज दो? डैड आप खुद रियलाइज करें, डॉलर इतना महंगा हो गया है। मैं अमेरिका मूव कर रहा हूँ, कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। प्रदीप तुम किन चक्करों में पड़े हो? अगर कोई मसला है तो बता दो। डैड विल यू एवर ट्रस्ट मी? ये अब सारी जिंदगी मुझ पे इसी तरह शक करते रहेंगे? अरे तुमने ही तो ये घर बेचने के लिए कहा है, बैठे बिठाए, खुद सोचो। डैड मैं यहाँ से इज्जत से जाना चाहता हूँ, मैं एक दिन भी फराह के घर में नहीं रहना चाहता। अरे बेटा ये घर तुम्हारी माँ का है और वो इसे नहीं बेचना चाहती किसी भी सूरत में। डैड आपने सारी जिंदगी तो मम्मी की परवाह की नहीं, अब आप ये बातें करें, जस्ट डू इट। सही कह रहे हो, मैंने कभी परवाह नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ, इसीलिए ये घर नहीं बेचना चाहता। तुम्हें जो पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं दे दूंगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए।
तो ये घर भी तो मेरा ही है। लेकिन विरासत में तो मुझे मिलेगा ना। ओह अच्छा, बेटा हम तो अभी जिंदा बैठे और तुम विरासत का सोच रहे हो। डैड मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी शादी हो गई है, मुझे वहां हर सूरत घर लेना है। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये घर नहीं बिकेगा। डैड यू आर नॉट गेटिंग इट। अब चाह रहे ना मैं यहां से चला जाऊं, तो ये घर तो बेचना पड़ेगा। क्या ये तुम्हारी तरफ से कोई शर्त है? ऐसा ही समझता हूं। थैंक यू। वैसे सोनम, तुम ये नादरा को नौकरी के लिए क्यों कह रही थी? हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ अज़मी, अगर तुम नादरा के रंग में रंगी ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे तुम मर्द लोग इतने इनसिक्योर क्यों होते? इनसिक्योर? और मैं इनसिक्योर? अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी। वैसे आइडिया अच्छा था ना? कौन सा आइडिया? असलम और नादरा की शादी का? असलम और नादरा की शादी? मैं बुटीक खोलने की बात कर रही हूँ। ये वैसे तुम कभी कहती हो कि मैं इम्तिहान दूं, कभी तुम कहती हो तुम बुटीक का काम शुरू करना चाहती हो। चाहती क्या हो आखिर? सब कुछ। तुम पढ़ोगे, मैं कपड़े डिजाइन करूंगी। अच्छा जी, लेकिन ये तो बताओ कपड़े आएंगे कहाँ से? दुकान बंद हो गई है, याद है ना? मुझे पता है कि दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन पैसे तो है ना हमारे पास। ये जो पैसे हैं ना, ये काटते रहते हैं तुम्हारे को, हाथ में खारिश होती रहती तुम्हारी। खबरदार जाया किया इनको। हाँ तो पैसे मेरे हैं तो बिजनेस की मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। देखा, ये नादरा का असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे मेरे हैं तो फैसला भी मैं करूंगी ना। सीरियस हो तुम? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है हम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया था ना। मैं नहीं चाहता फिर से तुम्हारा नुकसान हो। हाँ लेकिन नुकसान के डर से घर पे तो नहीं बैठी रह सकती ना। मैं ट्राई करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लेंगे ट्राई। हेलो, कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ, बल्कि तुम सो जाओ, 4 बजे उठा दूंगी तुम्हें। 4 बजे क्यों उड़ा दोगी? इम्तिहान होने वाले हैं तुम्हारे, उठ के पढ़ाई नहीं करनी, चुपचाप सो जाओ। अरे जलाद बन गई हो पूरी। गुड नाइट। 4 बजे मेरी उठ का तहज्जुद पढ़ानी है क्या? What is globalization? The term globalization refers to as the free trade of markets and grows goods across all countries. It is based on open competition and market forces. It requires opening. वाह सकी, तुम्हें तो सब याद है। हाँ याद तो सब है, लेकिन इसका मतलब क्या है मेरे को भी नहीं पता। अच्छा अब ये बताओ कि अरे नाश्ता तो करने दो उसे। अम्मा हो गया बस नाश्ता, देर हो रही है मेरे को, मैं चलता हूँ। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अब रुको, दुआ तो पढ़ के फूंक दे। अरे अभी तुम ही फूंक दो। अरे बताओ ना कौन भूख रहा है? अल्लाह कामयाब करे मेरे बच्चे को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे वो अल्लाह हाफिज। अच्छा बहनों, मैं भी निकल रही हूँ। अल्लाह हाफिज। नादरा, क्या है? कुछ नहीं। वो अच्छा चलो, वो 5 मिनट बाद तो मेरी भी छुट्टी हो जाएगी ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम जो हो ना, अपने काम से काम रखा करो। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे कोई एहसान की, खुद से चली जाऊंगी मैं। अब शक्ल क्या देख रहे हो? चलो रास्ता नापो अपना। ये लो चाय पियो, मूड ठीक करो। परेशान मत हो, देखना तुम पास हो जाओगे, मुझे पता है। कुछ नहीं पता तुम्हें, सारे सवालों के गलत जवाब दे के आया हूं मैं। मेरे को देना ही नहीं चाहिए था इम्तिहान, पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आके दे दिया। लेकिन घर पे तो तुम्हें सब याद था।
घर की बात और होती है और इम्तिहानी कमरे की और। मेरे से 10-10 साल छोटे लड़के बैठे हुए कापियों पे कापियां भर रहे थे और मैं सबके बीच में बैठा चाचा लग रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, जो बात वो 10-10 सफों में कहना चाह रहे होंगे ना, वो तुमने एक सफे में कह दी होगी। इतना तो जानती हूँ, तुम पास हो जाओगे, पूरा यकीन है मुझे तुम पर। जो तुम्हारा यकीन है ना मुझ पे आजमी, ये मेरे को और टेंशन देता है। सच्ची बताऊं तो मेरे को डर ये नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। असल में मुझे ये टेंशन है कि मैं एक बार फिर तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरूंगा। फिर से? ऐसा पहले कब हुआ? फायदा भी ये जुमला मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलें हुई, सिर्फ मेरी वजह से। अच्छा बस, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो वैसा भी नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। अच्छा, और क्या हूं मैं? कुछ नहीं। ये तो मेरे को पहले से ही पता है, कुछ नहीं हूं मैं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, वो तो क्या कहना चाह रही हो? है कहना चाह रही थी कि तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो जाए तो हम बुटीक का काम दोबारा शुरू करते हैं। और अगर नुकसान हो गया तो? मैं पहले ही तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा, ऊपर से कुछ नहीं होगा। हमारे पास इन पैसों के अलावा खोने को और कुछ भी नहीं। और यहाँ से हम नीचे नहीं ऊपर ही जाएंगे, तुम देखना। तो तुम ऐसा सोचते हो ना आजमी, तो मेरे को यकीन